क्या आपने कभी सोचा है कलयुग का अंत कब होगा? क्या सच में एक समय ऐसा आएगा जब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा? क्या पुराणों में कलयुग के अंत के संकेत पहले से बताए गए हैं और क्या वे संकेत आज दिखाई देने लगे हैं? आज की कथा केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। यह कथा है मानवता, धर्म, समय और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा। सृष्टि का समय 4 युगों में विभाजित माना गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों में कलियुग को सबसे कठिन युग कहा गया है। पुराणों के अनुसार कलियुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुई थी। कहा जाता है कि जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ेगा, धर्म कम होता जाएगा और अधर्म बढ़ता जाएगा। शुरुआत में लोगों को इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे समाज बदलने लगेगा। पहला संकेत, लोग धन को ही सबसे बड़ा धर्म मानने लगेंगे। किसी व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके धन से किया जाएगा। ईमानदारी और सत्य पीछे छूट जाएंगे। दूसरा संकेत, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ जाएगा। जहां पहले परिवार त्याग और प्रेम पर चलते थे, वहां लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचने लगेंगे। माता पिता का सम्मान कम होने लगेगा। तीसरा संकेत, धर्म केवल दिखावा बन जाएगा। लोग पूजा तो करेंगे, लेकिन मन में भक्ति नहीं होगी। धर्म का उपयोग प्रतिष्ठा और लाभ के लिए होने लगेगा। चौथा संकेत, झूठ बोलने वाले लोग सफल दिखने लगेंगे। सच्चा व्यक्ति संघर्ष करेगा, जबकि छल करने वाला व्यक्ति सम्मान पाता हुआ दिखाई देगा। पांचवा संकेत, प्रकृति असंतुलित होने लगेगी। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक वर्षा, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगेंगी। मनुष्य प्रकृति का सम्मान करना भूल जाएगा। छठा संकेत, मनुष्य की आयु घटने लगेगी। पुराणों में कहा गया है कि समय के साथ लोगों की शारीरिक शक्ति, धैर्य और आयु कम होती जाएगी। सातवां संकेत, क्रोध और अहंकार बढ़ेंगे। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगेंगे। क्षमा और विनम्रता दुर्लभ हो जाएगी। आठवां संकेत, सच्चे गुरु दुर्लभ हो जाएंगे। ज्ञान का व्यापार होने लगेगा। बहुत लोग गुरु कहलाएंगे, लेकिन सच्चा मार्गदर्शन देने वाले कम होंगे। नौवां संकेत, राज करने वाले लोग जनता की सेवा के बजाय अपने लाभ के लिए काम करेंगे। शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए होने लगेगा। 10वां और सबसे बड़ा संकेत, लोग भगवान को भूलने लगेंगे। मनुष्य का विश्वास केवल भौतिक वस्तुओं में रह जाएगा। भक्ति, करुणा और सेवा धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ जाएगा, जब सत्य लगभग समाप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। उन्हें कल के अवतार कहा जाएगा। पुराणों के अनुसार कल्कि भगवान शंभल नामक स्थान पर जन्म लेंगे। वे एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में तेजस्वी तलवार होगी। उनका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को हराना नहीं होगा। वे अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कहा जाता है कि कल के अवतार के बाद कलयुग समाप्त होगा। फिर धीरे धीरे एक नए सतयुग की शुरुआत होगी, जहां सत्य, करुणा, धर्म और शांति का पुनर्जन्म होगा। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश भविष्यवाणी नहीं है। सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें कलयुग के अंत का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे भीतर सत्य है, तो हमारे लिए सतयुग आज भी शुरू हो सकता है। अगर हमारे भीतर करुणा है, तो धर्म आज भी जीवित है। अगर हमारे भीतर भगवान का स्मरण है, तो कलियुग की अंधकारमय शक्तियां हमें कमजोर नहीं कर सकती। कहा जाता है कि कलियुग में एक सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। जहां नाम है, वहां विश्वास है। जहां विश्वास है, वहां शक्ति है। और जहां शक्ति है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए जब भी संसार की स्थिति देखकर मन विचलित हो, तो डरने के बजाय अपने भीतर धर्म को मजबूत कीजिए। सत्य बोलिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। क्योंकि कलियुग में वही व्यक्ति सबसे सुरक्षित है जिसके हृदय में भक्ति जीवित है। समापन, क्या आपको लगता है कि कलियुग के ये संकेत आज दिखाई देने लगे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए।